हूं इस नए वीडियो सेशन में। और यह वीडियो संबंधित होगा आखिर जो सबको लग रहा था आखिरकार वह काम हो ही गया। जी हां, पटना हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है कि स्थानांतरण को लेकर के केस दायर हो चुका है और पटना उच्च न्यायालय से यह बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जो सभी को लग रहा था जिस तरह से शिक्षा विभाग ने अपने नियम में एकाएक बदलाव किया, उसके बाद सबको लग रहा था कि मामला निश्चित रूप से न्यायालय में जाएगा और मामला आखिरकार न्यायालय में पहुंच गया है। तो उसी पर बातचीत करने वाला हूं कि कौन सा यह केस है। स्थानांतरण के मामले में केस हो गया है तो आखिर आगे क्या होगा, क्या जिनका स्थानांतरण हो गया है वह भी रद्द होगा या जिनका स्थानांतरण नहीं हुआ है उनको इसमें क्या फ़ायदा मिल सकता है या क्या आगे कुछ इसमें देखने को आपको मिल सकता है, उसी पर बातचीत होगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी आने वाले हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचते रहें। तो हम सभी ने देखा कि जिस तरह से स्थानांतरण होना शुरू हुआ और कहा गया था कि जो लोग भी आवेदन किए हैं उसमें से 1,30,000 लोगों का स्थानांतरण 20 जून को होगा। सबको इस शिक्षा कोष पर एक साथ मैसेज मिल जाएगा। सब लोग 20 जून को मैसेज देखेंगे, 23 को सब लोग नए विद्यालय में होंगे। लेकिन शिक्षा विभाग ने जो दावा किया उसका बिल्कुल उलटफेर हुआ। एक तो पहले ट्रांसफ़र में कई बाधाएं आई, उसमें भी 26,000 लोगों का हुआ पहले विशेष श्रेणी में। फिर विशेष श्रेणी में ही जो दूरी के आधार पर 1 to 5 में थे उसमें भी सेम जिला में से भी सबका नहीं हुआ, कुछ लोगों का हुआ और अंतर जिला में ना के बराबर हुआ। और सबसे बड़ा बदलाव हुआ कि 6 to 12 के लोग जहां स्थानांतरण की राह देख रहे थे, इन सब के बीच एकाएक एसीएस साहब का आदेश आ गया कि अब स्थानांतरण जो होगा वह म्यूचुअल होगा। और म्यूचुअल का ऐसा यह ताना बाना बुना गया, ऐसा नियमावली बनाया गया जिसको आपने पढ़ा है, देखा है। वीडियो के माध्यम से मैंने भी विश्लेषण करके आपको बताया है कि यह सिर्फ और सिर्फ कागजी नियमों में ही बंद कर रह जाएगा। इससे किसी को फायदा पहुंचने नहीं जा रहा है, क्योंकि इतना इसमें शर्त लगाया गया है कि ना वैसे शर्त को मैक्सिमम लोग पूर्ण कर पाएंगे और ना उनका स्थानांतरण हो पाएगा। तो इस बीच सबको लग रहा था कि यह मामला न्यायालय में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आप सभी भी इस चीज को जान रहे हैं कि कोई भी चीज आप शुरू करेंगे तो बीच में यदि कुछ लोगों को उसका फायदा देंगे और कुछ लोगों को उससे वंचित करेंगे तो जो लोग नाखुश होंगे, जो असंतुष्ट होंगे, वह न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे ही। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश पहले से ही कई मामलों में किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का यह आदेश है कि कोई भी प्रक्रिया के बीच में आप नियम नहीं बदल सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो शिक्षा विभाग ने असाध्य रोग, गंभीर रोग, दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता, विधवा एवं सिंगल महिला, पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर इतना ट्रांसफर किया। लेकिन दूरी के आधार पर 1 to 5 में भी किया, वह भी कुछ ही लोगों का किया। अंतर जिला पूरा गायब, सेम जिला भी बहुत लोगों का गायब। इस विशेष श्रेणी में भी आप देखेंगे तो कई सारे लोगों का नहीं हुआ। यानी देखा जाए तो ट्रांसफ़र से खुश होने वाले या फायदा मिलने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा संख्या नाखुश और हानि पहुंचने वाले लोगों का रहा। तो स्वाभाविक बात है कि मामला न्यायालय तक जाता और मामला न्यायालय तक पहुंच चुका है। आप देखेंगे कि ये केस आप देखेंगे कि यह केस आपको 26 जून कल के डेट में जो है दायर किया गया है और एमजेसी के तहत यह दायर हुआ है। मिसलेनियस जुडिशियल केस है जिसकी सुनवाई जल्द होती है और इस पर ध्यान
जो है जल्दी दिया जाता है और इस मामले की सुनवाई हो जाएगी। और पेटिशनर पप्पू कुमार एंड अदर्स, बहुत सारे लोगों ने यह केस किया है, द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स के खिलाफ यह केस है। और यह जो केस है, यह केस है स्थानांतरण पर ही यह केस है और इसका टोकन नंबर मिल गया है जो 14851/2025 टोकन नंबर है। इतना ही नहीं, एक और केस दायर हो गया है 25 के ही डेट में, थोड़ा धुंधला दिख रहा है लेकिन आप ध्यान देंगे तो ये भी MJC 14748/2025, ये भी MJC स्थानांतरण पर ही दायर है। और जिन्होंने यह किया है वह बिहार सरकार एंड ACS भी इसमें है, जो है नामित हैं, जो शिक्षा विभाग के ACS हैं। उनका कोई भी केस होगा तो उसमें बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, ACS प्राथमिक शिक्षा निदेशक, इन लोगों को पार्टी बनाया गया होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे। What is existentialism and how can we use it in UPSC essays? आजकल किसी के पास देखेंगे तो 2 केस इस पर हो चुके हैं अभी जो सूचना मिली है, और इस 2 केस में पेटिशनरों की संख्या जो हो, आगे अभी बहुत सारे टीम, आज जानकारी मिली है कि एक टीम सारण से भी तैयारी कर ली है केस करने का, वैसे ही पटना के भी कुछ लोग तैयारी कर लिए हैं केस करने का। तो मामला जो है न्यायालय में निश्चित रूप से यह पहुंच चुका है। आगे अभी और केस होने की संभावना है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने सबसे बड़ा ये चीज किया है कि बीच में आप नियम बदल दिए हैं। या तो आप सभी लोगों का ट्रांसफर कर देते, 1 to 12 तक का कर देते, सारे श्रेणी का कर देते, उसके बाद जो इसमें समस्याएं निकल करके आती उसको आप धीरे धीरे जिला स्तर पर 1 महीने के अंदर, 10 दिन, 15 दिन के अंदर आप उसको निष्पादित करते। लेकिन आप ट्रांसफर करना शुरू किए और बीच में एकाएक आपने पूरा खेल बदल दिया और नई नियमावली आप ला दिए, जिसके तहत ट्रांसफर होना मुश्किल है। इसलिए लोग न्यायालय में गए हैं। अब बात आती है कि क्या जिनका ट्रांसफर हुआ है वो भी प्रभावित होगा, क्या रद्द होगा, या जिनका बाकी है उनका ट्रांसफर होगा। तो देखिए, जब मामला न्यायालय में चल गया है तो हम आप पहले इस पर सिर्फ आकलन कर सकते हैं। मामला जब न्यायालय में है तो न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश के द्वारा होगा। लेकिन इतना बात आप जान लीजिए कि पूर्व का आप ध्यान करेंगे, जब यह ट्रांसफर जो यह विशेष आधार पर किया गया, इससे पहले जब सभी का ट्रांसफर करने के लिए शिक्षा विभाग ने नियमावली लाई थी, आपको याद होगा तो, जिसमें महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई और पुरुषों को नहीं दिया गया, जिसको लेकर के मामला न्यायालय में गया था और तुरंत सुनवाई हुई थी और बिहार सरकार शिक्षा विभाग को मुंह की खानी पड़ी थी और न्यायालय ने नियमावली को रद्द कर दिया था कि आप जो है जेंडर विभेद नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि महिलाओं को देंगे ट्रांसफर, पुरुषों को नहीं देंगे। तब शिक्षा विभाग ने यह विशेष श्रेणी बनाई। अब जब आप विशेष श्रेणी बना दिए तो विशेष श्रेणी में 1 to 5 का कर दीजिएगा, 6 to 12 का नहीं कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं मामला न्यायालय में गया है, पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया बाधित होगी, या तो सबको फायदा मिलेगा, सबका ट्रांसफर हो सकता है, नहीं तो सबका रद्द भी हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि माननीय न्यायालय में मामला गया है तो क्या आदेश आता है। लेकिन हो सकता है कि यदि तुरंत स्टे भी लग जाए तो शिक्षा विभाग इस मुद्दे को पूरी तरह से रोक देगा। तो देखने वाली बात होगी कि न्यायालय में क्या होता है। जैसे जो अपडेट निकल करके आएंगे सब आपके लिए लेकर के आएंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल